हरे कृष्णा। किसी ने क्या खूब लिखा है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। प्रिय सज्जनों, हमारे अपनों के बिछड़ जाने के बाद दिल में जो दर्द उठता है उसे कहते हैं संताप। यदि मानव को ज्ञान हो जाए मैं और मेरा की बात समझ में आ जाए तो संताप होगा ही नहीं। जो वस्तु हमारी नहीं है उसे हम अपनी मान लेते हैं। अपनी मान लेने पर उससे प्यार हो जाता है और जब उस वस्तु को उसका मालिक हमसे छीन लेता है तो हमें दुख होता है। यही संताप का कारण है। यह शरीर हमारा नहीं है। अन्य वस्तुओं को, बेटे को, पत्नी को, माता पिता को, भाई बहन को, दोस्त को आदि को अपना मानना कितनी बड़ी भूल है। यदि यह बात समझ में आ जाए कि हम स्वयं उस परमात्मा के हैं और केवल वही हमारा है और उससे अन्य कुछ भी हमारा नहीं, तो संताप होगा ही नहीं, दुख होगा ही नहीं। ना मिलन की खुशी होगी और ना ही जुदाई का दुख होगा। कर्ता भाव समाप्त होकर दिष्टा भाव में आ जाओगे, जिससे आनंद की अनुभूति होगी। एक घटना इसी पर आधारित है जो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। गांव में एक गरीब परिवार में किसी बहन का एक लड़का मर गया। इकलौता पुत्र था, बड़ा क्रंद मचा हुआ था। जब दाह संसार की बात आई तो चिल्ला उठी, बौखला उठी। माता ने उसकी लाश देने से इनकार कर दिया और कहने लगी, मेरे बेटे को कोई जीवित कर दो। गांव वालों ने समझा बेचारी गम के मारे पागल हो गई है, इसलिए ऐसा कह रही है। इतने में एक महात्मा जी आए, सारी स्थिति उनको बताया। तभी महात्मा जी ने उस बहन को कहा, बेटी रो मत, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा, लेकिन तुम किसी ऐसे घर से जिसमें कभी कोई मौत ना हुई हो, एक मुट्ठी चावल लेकर मुझे दे दो, मैं अभी इसको जीवित कर देता हूँ। बेचारी घर घर पूछती है कि तुम्हारे घर में किसी की मौत हुई है। सभी कहते हैं ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा जिसमें किसी की मौत ना हुई हो। बेचारी थक कर वापस अपने घर आ गई। महात्मा जी के चरणों में फूट फूट कर रोने लगी और कहा, महाराज ऐसा कोई घर नहीं जिसमें कभी किसी की मौत ना हुई हो। चावल कहाँ से लाती? कृपया आप अपनी योग माया से जैसे तैसे करके मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। महात्मा जी ने बड़े प्यार से उसको समझाया, बेटी 3 वस्तुएं इस संसार में ऐसी हैं जो एक बार हो जाए तो वापस नहीं आती। 1 मुख से निकली बात, 2 कमान से निकला तीर और 3 देह से निकले प्राण। इसलिए तुम्हें संताप नहीं करना चाहिए। जिसका जन्म होता है वह अवश्य ही एक दिन मरता है। यह बड़े दुख की बात है कि तुम्हारा लाडला बचपन में ही तुमसे बिछुड़ गया। धैर्य से काम लो, इसका संसार इतना ही था। बात समझ में आ जाने से उस शव को उसने अंतिम संस्कार के लिए दे दिया।